हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? आज की क्लास में हम क्या करेंगे? देखिए, हम आज की क्लास में करेंगे ये इतने टॉपिक, छोटे छोटे से टॉपिक है। और ये क्या है, इस चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के कुछ टॉपिक करेंगे। तो ये वाले हमने कल किए थे, यानी कि इससे पहले वाली क्लास में किए थे, और ये करेंगे हम आज की क्लास में। चलिए शुरू कर देते हैं फिर। डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो हम क्या करते हैं, वी टेक फूड इन थ्रू द माउथ। हमारी बॉडी में हम कहाँ से लेते हैं फूड? माउथ से। फिर डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज कर लेती है हमारी बॉडी। और जो ये अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का, वो क्या करता है, डेफिकेटेड हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। तो आप कभी वंडर हुए हो कि हमारी बॉडी में फूड क्या करता है जाके, उसके साथ क्या क्या हो जाता है, क्या क्या अत्याचार होते हैं हमारे फूड के साथ जब हमारी बॉडी करती है फूड के साथ। तो अत्याचार नहीं है, हम यूज करते हैं फूड को, क्योंकि फूड हमारा नीड होता है, फूड के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो फूड सबसे पहले कहाँ जाता है? माउथ में। फिर डाइजेस्ट होता है, फिर हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। और जो फूड हमारी बॉडी के द्वारा यूज नहीं होता है वो डेफिकेटेड हो जाता है, यानी कि बॉडी से बाहर हो जाता है। फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल। ये फूड क्या होता है, फिर माउथ में आने के बाद कंटिन्यूअस कैनाल से पास होता है ना। कंटिन्यूअस कैनाल मीन्स बीच में कहीं अटकता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो वहीं रह गया, फूड बीच में अटक गया। आज खाया आपने और वो 10 महीने के लिए अपनी बॉडी में ही पड़ा है कहीं अटक के, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ये हमारी बॉडी में पास होता रहता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, या एक ये बॉडी कैनाल है, इसमें कैनाल से इससे पास होता रहता है ना। और हर पार्ट में इसका कुछ ना कुछ मतलब डाइजेशन थोड़ा थोड़ा होता रहता है। माउथ में होता है थोड़ा, फिर स्टमक में होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, फिर कुछ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, कुछ पार्ट का फूड का नहीं होता है, बट किसी मतलब फूड के अंदर से पार्ट्स कुछ कुछ कंपोनेंट्स का होता है, जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, है ना। तो हमारी बॉडी है जो, सॉरी, हमारी फूड है जो पास होता है कंटिन्यूअस कैनाल। जो कैनाल कहाँ से शुरू हो रहा है? बक्कल कैविटी से। यहाँ से बक्कल कैविटी से शुरू हो रहा है, और एंड कहाँ हो रहा है? एंड हो रहा है यहाँ पे एनस में, एंड हो रहा है। तो और कौन कौन से पार्ट है बक्कल कैविटी और एनस के बीच के, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो बक्कल कैविटी आ गया, फिर आएगा फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस भी बोलते हैं। जो ये रहा, ये बक्कल कैविटी, उसके बाद कंटिन्यूअस में क्या है? एसोफेगस या फूड पाइप। फिर फूड पाइप के बाद आता है स्टमक। ये रहा स्टमक, फूड पाइप के बाद आया स्टमक। देन आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद क्या आ रहा है? ये देखो, ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये कहाँ आ रहा है फिर फूड? ये आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या है? रेक्टम। और हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट क्या है? एनस। तो रेक्टम के बाद क्या आएगा? एनस। दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल। तो ये सब पार्ट मिलके क्या बना रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल बना रहे हैं, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोला जाता है। फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। तो क्या होता है यहाँ पे, जो ये वेरियस कंपार्टमेंट है एलिमेंट्री कैनाल के, वहां वहां से फूड क्या होता है? पास होता है। तो पास होते होते वो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होता रहता है। अभी जैसे हमने बताया कि थोड़ा सा माउथ में होगा, फिर स्टमक में होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में सारा ही डाइजेशन हो जाता है, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा ही डाइजेस्ट होता है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और फाइनली एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है वो फूड कौन सा होता है? जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है। और तो जो सबसे ज्यादा डाइजेशन है, या पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ कंप्लीट होने के बाद हमारी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब कर लेती है, हमारी बॉडी के अंदर रख लेती है। तो वो अंदर रखती क्यों है? क्योंकि हमने फूड ऐसे ही थोड़ी खाया है कि हमारी बॉडी से घूम घाम के बाहर आ जाए।
हमारी बॉडी को नीड है ना, उसको हमारी बॉडी को नीड है, इसीलिए फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होगा और फिर यूटिलाइज होगा। फिर देखते हैं कि जो इनर वॉल है किसकी, स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनके अंदर भी छोटी छोटी कुछ ग्लैंड्स होती है, बट जो मेन ग्लैंड्स है वो कौन कौन सी है, वो है स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। ये क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है, यानी कि इनके अंदर डाइजेस्टिव जूस बनता है और फिर सिक्रेट हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, यानी कि जो कैनाल सिस्टम है उसके अंदर ये छोड़ देती है अपना जूस। क्यों छोड़ती है, क्यों, डाइजेस्टिव जूस का क्या फंक्शन है, फंक्शन ये है कि ये कन्वर्ट करती है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमने फूड के साथ लिए थे, यानी कि फूड के फॉर्म में लिए थे, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल फॉर्म में। कौन करता है, ये करता है डाइजेस्टिव जूस। और डाइजेस्टिव जूस कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है इन ग्लैंड से। तो digestive tract and associated glands together consist digestive system। जो digestive tract था जिसको alimentary canal भी बोलते हैं, वो एंड प्लस associated glands जो ये वाली glands है, ये दोनों मिलके क्या बना रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। इन सबको मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। Now let us know what happened to food in different parts of the digestive tract। अब हम देखेंगे कि अलग अलग जो पार्ट्स है, जो एलिमेंट्री कैनाल के हमने ये पार्ट्स पढ़े, तो इनके अंदर अलग अलग बॉडी में जब ये अलग अलग पार्ट में जब फूड जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, बक्कल कैविटी के अंदर क्या होगा, इसोफेगस के अंदर क्या होगा, स्टमक के अंदर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ बक्कल कैविटी का पढ़ेंगे कि इसके अंदर इसका क्या होगा। पहले हम ये देख लेते हैं, देख क्या लेते हैं, हमने ये पढ़ लिया है बट ये थोड़ा सा अच्छे से समझाया हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल आता है, दूसरा उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स आती है। जो उसके साथ में जो ग्लैंड्स है वो होती है एलिमेंट्री कैनाल के साथ में, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और एलिमेंट्री कैनाल का भी दूसरा नाम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या पार्ट थे जो हमने अभी पढ़े हैं, ये सब है ना, और जो ग्लैंड एसोसिएटेड उनको भी हमने अभी अभी देखा है। तो ये सब मिलके क्या बना रही, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब देखते हैं हम बक्कल कैविटी के बारे में। फूड इन इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। हमारी बॉडी में जब फूड जाता है तो वो कहाँ कहाँ से जाएगा, माउथ से जाएगा, है ना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो माउथ के अंदर हम फूड डालते हैं, यानी कि फूड माउथ के अंदर आते ही मान लिया कि हमारी बॉडी में आ रहा है, यानी कि ये एंट्री पार्ट है माउथ। तो माउथ के अंदर एंटर करने वाले फूड को क्या कहेंगे, इंजेशन, यानी एंटर करवाने वाली प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज इंजेशन। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। तो हम माउथ में क्या करते हैं, फूड को च्यू करते हैं, यानी कि ये टीथ है हमारे, चबाते हैं इस फूड को। और चबाने से क्या होता है, जो फूड हमने लिया उसको और स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना या तोड़ना, वो फूड क्या हो जाता है, टूट जाता है और छोटे छोटे पार्ट में। जब हम फूड माउथ में लेते हैं वो कौन करता है छोटे पार्ट में कन्वर्ट, टीथ। Each tooth is rooted in separate socket in the gum। ये गम है, यानी कि मसूड़े, मसूड़ों के अंदर या गम के अंदर क्या होता है, अलग अलग सॉकेट होते हैं। इस टीथ का ये सॉकेट है, इस टीथ का ये सॉकेट है यहाँ पे। तो ऐसे अलग अलग टीथ के लिए अलग अलग सॉकेट होते हैं। तो सॉकेट के अंदर ये रूटेड होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये अटैच्ड होते हैं, यहाँ से रूट, जैसे प्लांट है रूटेड होता है ना सॉइल के अंदर, वहां चिपका रहता है, वैसे हमारे टीथ यहाँ गम के अंदर चिपके रहते हैं। उनके लिए अलग अलग सेपरेट क्या होते हैं, सॉकेट होते हैं गम के अंदर। तो वो सॉकेट कैसे होते हैं, देखो जो ये हमारे घर में सॉकेट है, तो ये इस जो सॉकेट है, इस सॉकेट के अंदर वैसी वाली पिन जाएगी जो इसके अंदर फिट हो सकती है। हम मोटी पिन ले लेंगे जो इसमें आ रही है वो इसमें नहीं जा सकती,
तो ऐसे ही हमारे सॉकेट बने हैं। जो ये सॉकेट है ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब कि इसके अंदर एक इसी शेप का टीथ इसके अंदर आएगा, ये वाला इसके अंदर नहीं आएगा। ये छोटा लग रहा है ना इसके कंपैरिजन में, तो छोटा है तो ये इसमें हम रखेंगे तो ये लूज हो जाएगा। तो हमारे जो भगवान ने हमारे लिए जो टीथ बनाए हैं, सॉकेट बनाए हैं, वो स्पेसिफिक बनाए, यानी कि ऐसा सॉकेट बनाया है तो ऐसा इस टाइप का टीथ आएगा। ये ऐसा लग रहा है ना, इस टाइप का टीथ आ सकता है, इस टाइप का इसमें नहीं आ सकता। तो अलग अलग टीथ के लिए अलग अलग शेप के सॉकेट होते हैं, उसमें फिट रहते हैं टीथ, ऐसे नहीं लूज रहते हैं कि सॉकेट में आधा स्पेस खाली पड़ा हो, ऐसा नहीं होता है। Our teeth vary in appearance and perform different function. Accordingly, they are given different name. तो क्या होता है, हमारे जो टीथ है ना वो अलग अलग तरह के दिखते हैं सब। ये अलग दिख रहा है, साइड वाला ये अलग दिखेगा, इसके पास में जो अलग दिखेगा। तो जो अलग अलग अपीयरेंस है यानी दिखने में जो अलग अलग है, तो उनका फंक्शन भी क्या होता है, अलग होता है। फंक्शन भी डिफरेंट होगा यदि वो दिखने में डिफरेंट है, और उसके अकॉर्डिंग उनके नेम भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसा दिख रहा है, जैसा फंक्शन कर रहा है, वैसे उसके अकॉर्डिंग उनके नेमिंग की हुई है। तो ये देखो, पहले हम देख लेते हैं कि जो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ है उसमें क्या डिफरेंस है। डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो। तो आपके जो टीथ थे वो कभी कुछ साल पहले आपके गिरे होंगे, तो उस टाइम आपकी एज क्या थी वो बताइए, आप कमेंट में बता सकते हैं ना। तो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, जो पहले सेट यानी कि हम बर्थ के बाद जो टीथ आते हैं उनको बोलते हैं फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, जो ग्रो होते हैं ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड, मतलब कि जब हम छोटे होते हैं तब वो ग्रो होते हैं हमारे माउथ के अंदर, और वो फिर फॉल ऑफ हो जाते हैं कब, जब हमारी एज होती है 6 यानी कि 6 से 8 साल के बीच में हमारे वो टीथ गिर जाते हैं, और उसकी जगह कौन ले लेता है, परमानेंट टीथ, या सॉरी इनको ये गिर जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी टीथ, और इनकी जगह कौन ले लेता है, परमानेंट टीथ। टेम्पररी या मिल्क टीथ बोलेंगे, जो अभी 6 या 8 साल के बीच में गिर जाते हैं, जिसको फर्स्ट सेट बोलते हैं, यानी कि ये पहली बार आए हैं, पहला सेट है ना। इससे पहले थोड़ी आते हैं, जन्म के बाद ही आते हैं। फिर ये सेकेंड सेट है, जब ये मिल्क टीथ गिर जाते हैं उसके बाद जो टीथ आते हैं उसको बोलते हैं सेकेंड सेट, जो रिप्लेस कर देते हैं टेम्पररी टीथ को या मिल्क टीथ को इनटू परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ क्या है, लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, हमारी पूरी लाइफ रहते हैं फिर। और वो कब गिरते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं या कोई डेंटल डिजीज हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तब हमारे ये टीथ गिर जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। तो हम इसमें आर्टिफिशियल टीथ लगवाते हैं हमारी सॉकेट के अंदर, जो सॉकेट है उसके अंदर डेंटिस्ट के पास जाएंगे और नए टीथ लगवाएंगे। बट भगवान हमको या हमारी ये जो टीथ वापस ग्रो नहीं होते हैं, जब सेकेंड सेट गिर जाए तो थर्ड सेट हमारा नहीं आता है कभी। तो अपने टीथ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, है ना। तो ये है मिल्क टीथ। फिर ये मिल्क टीथ यहाँ से गिर गया और ये आ रहा है, जो ये छोटा सा ये क्या है, परमानेंट टीथ आ रहा है। फिर ये परमानेंट टीथ जब सारे ग्रो हो जाते हैं तो फिर ऐसे दिखते हैं। ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो। आप अपना हैंड वॉश करना है, फिर क्या करना है, मिरर लेना है और उसके अंदर देखना है अपने माउथ को, मुंह फाड़ के ऐसे टीथ काउंट करने हैं उसको। किससे करने हैं, इंडेक्स फिंगर से करने हैं, है ना। और फील करने हैं टीथ को कि कैसा फील हो रहा है, उनका टेक्सचर कैसा है बाहर से, है ना। तो हम ऐसे फीलिंग और देखने पे जो अपीयरेंस अलग अलग है उसके बेसिस पे आपको कितना तरह के टीथ मिले हैं। टेक ए पीस ऑफ एप्पल, तो ये कितना तरह के मिले वो लिख लेना है। फिर एक पीस लेना है एप्पल का या फिर ब्रेड का, जो भी आपको पसंद हो या घर पे हो आपके, उसको खाना है। फिर देखना है कि टीथ यू हैव यूज फॉर बाइटिंग और कटिंग, जो एप्पल या ब्रेड लिया है उसको बाइट या कट करने के लिए कौन से टीथ यूज किए। फिर ये देखना है कि पियर्सिंग और टीयरिंग के लिए कौन से टीथ यूज किए, यानी कि टीयरिंग और पियर्सिंग मीन कि फाड़ने के लिए, खींच के तोड़ना, एक बाइट करना और एक खींच के तोड़ने में डिफरेंस होता है ना। तो उसके लिए आपने कौन से टीथ यूज किए।
फिर देखना है कि कौन से आपने यूज किए फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग और चीविंग के लिए कौन से टीथ यूज किए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको टीथ यहाँ पे लिखने हैं। कटिंग और बाइटिंग के लिए नीचे और ऊपर साथ में एक साथ ही कट करेंगे ना, ऐसे थोड़ी है कि अलग अलग जगह पे होंगे। तो उनको लिखना है लोअर में कितने हैं, अपर में कितने हैं। फिर पियर्सिंग और टीयरिंग कितने हैं वो लिखना है यहाँ पे। अपर में कितने, सॉरी लोअर में कितने हैं, फिर अपर में कितने हैं। फिर चीविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ कितने हैं वो लिखने हैं। फिर टोटल कितने हैं यहाँ पे लिखने हैं। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये रहे। कटिंग और बाइटिंग हो गए लोअर में 4, अपर में 4, जिनको बोलेंगे इंसीजर। तो इंसीजर कैसे दिखते हैं, इस टाइप के दिखते हैं, ऊपर से नुकीले। और जो मोल सॉरी कैनाइन है ये इंसीजर। तो ये जो ऊपर से एकदम फ्लैट दिखते हैं। कैनाइन्स होते हैं जो ऊपर से पॉइंटेड होते हैं। और जो मोलर है वो चौड़े होते हैं और ऊपर से ऐसे हार्ट शेप के हो रहे हैं। और ये प्री मोलर है, ये भी मोलर के जैसे ही है बट ये थोड़े से छोटे हैं शेप में। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं खुद के टीथ। ये देखो, ये जो पीछे हैं, जो हमारी जो है उसके अंदर जो सबसे पीछे आते हैं वो कौन से हैं, वो मोलर है, जो कितने बड़े बड़े हैं देखो। फिर आते हैं प्री मोलर, ये भी बड़े हैं बट इसके कंपैरिजन में छोटे हैं। फिर आते हैं ये कैनाइन्स जो नुकीले हैं थोड़े, ये कैनाइन्स आ गए। कैनाइन्स के बाद आते हैं इंसीजर्स, है ना। इंसीजर क्या होते हैं, ऊपर से थोड़े फ्लैट होते हैं, नुकीले नहीं होते। देखोगे ना आपने खुद के टीथ, आप मिरर में देखोगे तो पता चल जाएगा कि किसका कैसा शेप है। तो ये सब मुझे मिले हैं। तो इसमें हमारी बॉडी में क्या होता है, 4 इंसीजर होते हैं लोअर जो में। यहाँ लोअर जो है, ये एक जो बताया हुआ है ये मान लो। तो ये है लोअर जो जिसमें 4 है, यानी कि इसको यहाँ से हाफ कर दो, है ना। यहाँ से हाफ करोगे तो ये 4 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 2 है सॉरी, और 2 ही राइट साइड में। तो टोटल कितने हो गए 4। और ये कौन सा है, एक ही पार्ट लेना है लोअर। तो लोअर में कितने हैं 4 ही फिर होंगे अपर में। फिर कैनाइन कितने हैं, कैनाइन का फंक्शन क्या होता है, टीयरिंग और पियर्सिंग। तो वो कितने होते हैं 2, यानी कि राइट साइड में 1, लेफ्ट साइड में 1, 2। फिर अपर में भी ये सेम, ये एक राइट साइड में 1 और सॉरी लेफ्ट साइड में 1। टोटल हो गए 2 इन अपर, 2 इन लोअर। तो टोटल हो गए 4। फिर है चीविंग और ग्राइंडिंग। जो चीविंग और ग्राइंडिंग में जो हेल्प करते हैं वो कौन से होते हैं, मोलार एंड प्रीमोलार। तो ये प्रीमोलार कितने होते हैं 4, यानी कि 2 लेफ्ट में और 2 ही राइट में। तो ये हो गए 4 टोटल इन लोअर। एंड ऐसे ही लो अपर में होंगे सेम टू सेम नंबर में। फिर है मोलार। मोलार लोअर में कितने हैं 6, यानी कि 3 राइट में, 3 लेफ्ट में और 3 राइट में, है ना। हो गए 6। टोटल कितने होंगे 20 क्या करेंगे, चीविंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं 20 टीथ। अब देखो कि स्वीट खाने से हमारे टीथ डिके कैसे होता है, खराब कैसे होता है, सड़ जाता है हमारे टीथ, ऐसा कैसे होता है। नॉर्मली जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, बट वो कोई भी हार्म नहीं करते हैं, नॉट हार्म। बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट रहते हैं। बैक्टीरिया क्या है, छोटे छोटे एनिमल होते हैं जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल नहीं बोलेंगे इसको। तो ये माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं इसको। और वो हमारे माउथ में प्रेजेंट ही रहते हैं, बट वो हार्म नहीं करते हैं। बट वो हार्म करते हैं, बट उसके लिए क्या कंडीशन होगी तब हार्म करेंगे। देखो, however if we do not clean our teeth and mouth after eating, हम जब खाना खा के हमारा टीथ या माउथ को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तब ये बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो कर जाते हैं। पहले छोटे अमाउंट में होते हैं, इनको फूड मिल गया या हमने अच्छे से क्लीन नहीं किया अपना माउथ, तो उसमें फूड रह गया, तो वो फूड बैक्टीरिया यूज करेगा और खुद को ग्रो कर लेगा। तो ज्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिर ब्रेक डाउन करते हैं सुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। जो हमारे फूड
जो हमने खाना खाया, उसके बाद हमने माउथ को क्लीन नहीं किया, तो हमारे माउथ के अंदर जो फूड खाया उसका थोड़ा थोड़ा बच जाएगा पीछे हमारे टीथ के अंदर फंसा हुआ। तो उसको क्या करता है, बैक्टीरिया है, उस बचे हुए फूड का जो शुगर होता है उसको ब्रेक करता है, तोड़ता है, और क्या रिलीज करता है, एसिड रिलीज करता है। जो एसिड की वजह से हमारे टीथ क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। या आप फिगर में देख रहे हो ना, ये देखो, पहले एकदम कितना अच्छा था, हेल्दी टूथ था, फिर ये कैविटी बन गई, छोटी सी एक खड्डा बन गया, फिर ये कैविटी और डीप हो गई, ठेठ पल्प के मतलब अंदर तक चली गई, और ये ठेठ अंदर तक जाते जाते पूरा ही सड़ गया है। यहाँ पे देखो, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। तो इस चीज को बोलते हैं टूथ डिके। ब्लैक हो जाते हैं, बाहर से ऊपर से देखने पे ऐसे ब्लैक ब्लैक दिखेंगे, फिर अंदर से वो इतना सड़ा होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि माउथ को अच्छे से क्लीन करें। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, और ये हमने थोड़ा सा ऐसे कैविटी हुई हमने ट्रीट नहीं किया, तो ये कॉज करते हैं सीवियर टीथ एक या टूथ एक, एंड इन एक्सट्रीम केस रिजल्ट इन माउथ सॉरी टूथ लॉस। टूथ लॉस भी हो जाता है, हमारा दांत फिर गिर भी जाते हैं ना, बहुत ज्यादा पेन होता है हमारे मुंह के अंदर, ऐसे दांत दुख रहा है, दांत दुख रहा है, ऐसे रोते रहते हैं कुछ बच्चे। तो वो किस वजह से होते हैं, माउथ को अच्छे से क्लीन नहीं रखने की वजह से। तो हमको चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ फिट। तो ये हमको बहुत कम खाना चाहिए, और खाने के बाद अच्छे से माउथ वॉश करना है। यदि हमने कुछ मीठा खाया है तो उसके बाद तो जरूर माउथ वॉश होना चाहिए, क्योंकि वो टूथ उसके अंदर शुगर है, बहुत ज्यादा अमाउंट में शुगर होता है, और शुगर सबसे फेवरेट होता है बैक्टीरिया के लिए, और शुगर से हमारा क्या करते हैं, ये एसिड रिलीज करते हैं और हमारा टीथ खराब हो जाते हैं। तो इससे चॉकलेट, स्वीट्स और सॉफ्ट ड्रिंक बहुत कम खाने चाहिए, कम पीने चाहिए, है ना। फिर देखो कि therefore one should clean the teeth with brush or दातुन and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles। हमको क्या करना चाहिए, अच्छे से टूथ को क्लीन करना चाहिए, ब्रश के साथ, दातुन के साथ, या फिर डेंटल फ्लोस के साथ भी। डेंटल फ्लोस क्या होता है, एक थ्रेड होता है ऐसे पतला सा, जो दांतों के बीच में ऐसे, किसी आपने देखा होगा अपने किसी दादा, पापा, मम्मी, दादी को ऐसे दांत साफ करते हुए, एक थ्रेड या धागा होता है पतला सा, जो दो दांतों के बीच में सफाई करता है, बीच में फंसा हुआ फूड को निकालता है। At least twice a day, and rinse the mouth after every meal। और अपने माउथ को पानी के साथ अच्छे से रोज कुल्ला करना चाहिए। और जो टूथपेस्ट है, ब्रश है, वो कब करना चाहिए, टूथपेस्ट के साथ वो दिन में 2 बार तो करना ही चाहिए, सुबह और शाम। और हर बार जितनी बार भी खाना खाओ, चाहे दिन में 10 बार खाओ, बट माउथ को अच्छे से राइंस करना है ना, पानी के साथ अच्छे से। One should not put dirty finger or any unwashed object in the mouth। कोई भी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट या फिंगर है वो माउथ में नहीं रखनी है हमको, है ना, ये भी ध्यान रखना है, इससे भी बैक्टीरिया आ जाते हैं हमारे माउथ में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और आपको ये समझ नहीं आए और आपको लगे कि मैम ने बहुत फास्ट पढ़ा दिया है, तो क्लास को वापस देखना है स्लो स्पीड में, है ना। और आपको लग रहा है मैम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा